Hello and welcome to Experiences and Perspectives, the podcast where we explore and reflect on how to live a healthy, joyous, and creative life. I'm your host Siddharth Srivastav, and today we have our guest Gautam Kumar. Welcome to the show, Gautam. How are you feeling? लिटिल बिट नर्वस अभी बताइए क्या हालचाल बा? बढ़िया चकाचक अब सही, अब शुरू करते हैं. पहला सवाल मेरा ये, पहले तो आपको बधाई और एक कल में आपका प्लेसमेंट लगा इंटर्न प्लस एफटी. काफ़ी मेहनत की आपने उसके लिए जिसका आपको नतीजा मिला. तो पहले आप प्लेसमेंट के बारे में बताइए. ये काफ़ी ज़्यादा जब आपका प्लेसमेंट हुआ आप तो डेफिनेटली खुश थे, सब लोग खुश थे कि अपना एक बंदा प्लेस हो गया, खाता खुला इसी का. लेकिन काफ़ी ये उछल रहा था कि आपके प्लेसमेंट में आपका लक ने ज़्यादा साथ दिया, आपके कोडिंग स्किल्स ने कम. तो इस चीज़ पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा चल रही है, अभी भी चल रही है. इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे कोडिंग स्किल कम. और अब बात मैं जो बताऊंगा उसको सुनकर हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा कोडिंग मुझसे ही पूछा गया था पूरे इंटरव्यू में. बाकी लोगों से बाकी चीज़ें ज़्यादा पूछी गई थी, लेकिन मेरे से थ्रू आउट दोनों इंटरव्यू में, दोनों टेक्निकल इंटरव्यू में सिर्फ कोडिंग पूछा गया था. अच्छा. हाँ. और एरर से लेकर डीपी तक के सवाल पूछे गए थे. और लक इसलिए कहा जा रहा होगा क्योंकि मेरे से अच्छे लोगों का नहीं हुआ, इसलिए कहा जा सकता है लक. किसी का नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि जिसका हो गया वो डिजर्विंग नहीं. ये बात भी सच है. ठीक है. और जहाँ तक बात लक की रही है तो ठीक है, आई एम लकी एंड आई एम हैप्पी. हाँ, मेन चीज़ है, आप खुश हैं तो सब सही है. क्योंकि अभी भी लोग बोलते भाई मेरा नसीब अच्छा नहीं, तो फिर तुम नसीब पे क्यों जा रहे हो, टैलेंट पे जाओ ना फिर. हाँ, एक चीज़ सही है तो हो जाएगा. और अगर लक्की हैं तो बचपन से लक्की हैं. बचपन में नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो गया, चलो लक मानते हैं, चलो ठीक है. मैकेनिकल आया, इसी में अपग्रेड हो गया, चलो लक है. और इसके बाद प्लेसमेंट भी हो गया, चलो लक है. तो ऐसे लक के लिए लोग तैयार रहे आगे भी. ये बहुत बढ़िया चीज़ है. लक भी नसीब की चीज़ है, अगर किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती है. जैसा अभी देख रहे हैं जो जिनका नाम सबसे टॉप कोडरों में माना जाता है वो अभी ऐसे ही बैठे हुए हैं. और डेफिनेटली वो लोग काफ़ी अच्छा जा रहे हैं. हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर रहे हैं, बट अभी क्या कर सकते हैं. जो जो डिजर्व करते हैं उनको मिलेगा. मे बी अभी नहीं मिले, लेकिन एक टाइम पे मिलेगा. जरूर क्योंकि एक कहीं मैंने बात सुनी थी, ये जो आपने कहा हो रहा है आपके साथ, लक है, लोग जल रहे हैं इस चीज़ से. तो मैंने कहीं सुना था कि जलन क्यों नहीं करना चाहिए. कोई आदमी किसको कुछ मिल रहा है तो वो भगवान ने उसके हिस्से का उसे दिया है, तुम्हारे हिस्से का उठा के उसे नहीं दिया है, तो जलने का कोई रीज़न ही नहीं है. नहीं, मतलब मेरा तो एक फंडा है कि चलो ठीक है, जल रहे हैं, चर्चा में हम हैं, ठीक है, तो हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं. और लोग भूल जाएंगे 3-4 महीने के बाद, लोग सारी चीज़ें भूल जाएंगे. उसके बाद सिर्फ ये जानेंगे कि उसका ऑरेकल में प्लेसमेंट लगा है, तो लोग भूल जाते हैं. अगर अभी आप जल रहे हैं, सपोज कि कल ज़रूरत आपको होगा तो आप वो भूल के आप हमसे बात करेंगे. हाँ. ठीक है. और मुझे भी पता है कई लोग हैं जो क्या सोचते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता. और मैं काफ़ी पॉजिटिव रहता हूँ कि उतना नहीं सोचता हूँ. ठीक है भाई, ये बढ़िया बात कही आपने. हाँ, आप एक बात बताइए, आप कॉलेज में आए, आप मोस्टली जितना मैंने आपको देखा है, आप हमेशा किसी इवेंट में ही दिखते थे आप मुझे. या तो कोई शायरी सभा हो रही है, एक्सप्रेसो एंड सप्तक, जो म्यूजिकल और लिटरेचर वाले क्लब्स हैं, उनके हर इवेंट्स में आप दिखते थे, या तो एज अ जज या परफॉर्मर मोस्टली, लेकिन आप थे. तो आप कैसे, आपको हमेशा से इंटरेस्ट था या ग्रेजुअली ग्रो हुआ आपके अंदर ये वाली स्किल्स? नहीं, ये ग्रेजुअली ग्रो हुआ. हाँ, क्योंकि स्कूल टाइम में क्लास 8 तक ऐसी चीज़ों में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता था. क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण, कि लगता था यार बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे. लेकिन जब मैं स्टार्ट करना शुरू किया तो लोगों को अच्छा लगा. मैं पहली बार क्लास 9th में डिबेट में पार्टिसिपेट किया था नवोदय विद्यालय में. और जहाँ तक मुझे याद है कि मतलब कुछ अवार्ड भी मेरे ग्रुप को मिला था. तो तब से थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया. उसके बाद एक आशु भाषण प्रतियोगिता होता है जिसमें ऑल ऑफ सडन आपको टॉपिक मिलता है और उस पर बोलना होता है. तो उसमें मैं पार्टिसिपेट किया, उसमें भी मुझे मिला 2nd प्राइज़. हाँ शायद, हाँ. उसके बाद एक लिरिक्स आया था, एक और था कि एक लिरिक्स है, उसको मतलब कंपोज करना है और गाना है
5 से 6 मिनट मिलते थे। 8th क्लास की बात है? नहीं, 9th की बात। 8 तक मैं कुछ नहीं करता था। 9 से आपने शुरुआत हाँ, की? 9 से शुरुआत की, क्योंकि मैं सीनियर बन गया था उस समय नवोदय में। तो यही दिक्कत था कि जब 8th में था तो सामने सीनियर्स बैठते थे तो थोड़ा डर लगता था। 9th के बाद मैं काफ़ी फ्लो में बहता रह गया। 9th 10th, उसके बाद 2 साल बिल्कुल सब कुछ रुक गया। 11th 12th पूरा फोकस जेई पे? जेई पे, और उसके बाद यहाँ आपने दोबारा अपने उस करियर को रिज्यूम किया? हाँ, अपने यहाँ आया इंटरेस्ट तो को? पहले तो मतलब ऑनलाइन में था। तो म्यूजिक क्लब का चल रहा था, ऑडिशन ही चल रहा था। तो ऑनलाइन में एक 80s का कोई मोहम्मद रफ़ी का सॉन्ग था, उसको मैं गा के भेजा। क्या आप सुना सकते हैं अभी कुछ लाइन? ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। बस ये गाना में गाया। और उसके बाद एक या 2 इंटरव्यू हुआ था। वो मेरा पहला इंटरव्यू था अभी तक का। स्कूल में कभी इंटरव्यू हुआ नहीं। 10th 11th 12th में तो होता नहीं है सब उस कोचिंग में। तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया म्यूजिक क्लब में एज अ वोकलिस्ट। बट आने के बाद मैं थोड़ा बहुत मुझे तबला और ढोलक नाल बजाने का थोड़ा सा नॉलेज था, बहुत थोड़ा सा। तो वो एक्सप्लोर किया यहाँ। तो अभी तो मैं मतलब परकशन भी बजा लेता हूँ और ये जब वोकलिस्ट म्यूजिक क्लब में हूँ। ये बढ़िया बात कही। आपको मोस्टली जैसे आपने बताया म्यूज़िक क्लब में रहे और लिटरेचर में आप ज़्यादा दिलचस्पी दिखाया आपने। आप कई सारे शो के जज रहे। मैंने डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया था, उसमें आप जज थे। थैंक यू मुझे जिताने के लिए। आप डिजर्व करते थे इसलिए आप जीते। धन्यवाद। तो मैंने आपकी कई सारी शायरियाँ भी सुनी हैं। कुछ कविताएं भी आपने लिखी हैं। वो आपने कब से शुरू किया? क्योंकि आपने जैसा बताया अभी तक आप गाने में 9th से स्टार्ट किया था और अब गाने में जाते थे। और पोइट्री और शायरी कब से शुरू की आपने? पोइट्री लिखता नहीं था, लेकिन पोइट्री पढ़ने का बहुत शौक था बचपन से ही। मतलब क्लास 3 से लेकर 8 तक का मुझे उस समय सारे पोएम्स याद थे, हिंदी के। इंग्लिश के भी कुछ पोएम्स याद थे, लेकिन अब थोड़ा भूल गया हूँ क्योंकि अब अपने याद करने होते हैं। और उसके बाद फिर जब 7th से गया तो थोड़ा सा पोइट्री याद कम होने लगा। मतलब वो मेमोरी पावर ना उस समय, उसके बाद थोड़ा सा उतना रहा नहीं, क्योंकि बाकी चीज़ें पढ़नी होती थी। जब यहाँ था तो बस मैथ्स पढ़ता था घर पे और हिंदी पढ़ता था बस, और कुछ नहीं। तो उसके बाद जब पढ़ा तो, क्योंकि पोएम लिखने से पहले किसी का मन हो पोएम लिखने का तो पोएम नहीं लिख सकता है। तो उसके पास होना चाहिए क्या, मैटर का नॉलेज होना चाहिए। जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं उसका नॉलेज हो आपके पास प्रॉपर वोकैबुलरी हो, आप शब्दों का ज्ञान रखते हो, तभी आप लिख पाइएगा। शब्दों का ज्ञान कहाँ से आएगा? पढ़ने से आएगा ऑब्वियसली। तो मैं अच्छी पोइट्रीज पढ़ा करता था उस समय। शिवमंगल सिंह सुमन की पोइट्री हो या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की पोइट्री हो, तो उस समय काफ़ी पोइट्री में पढ़ा करता था। और नागार्जुन की पोइट्री भी मुझे काफ़ी पसंद है। और बहुत अपने बिहार में तो कई सारे बढ़िया लेखक रहे हैं। सबसे ऊपर दिनकर साहब का नाम आते हैं। उनको मैं काफ़ी पढ़ा हूँ। उनके एक ही पोइट्री को मैं इतना बार पढ़ा हूँ, मतलब जितनी बार पढ़ता हूँ नया ही लगता है। कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि दिनकर साहब की कविता के साथ एक बात थी कि वो शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग करते थे। आप मुंशी प्रेमचंद को पढ़ ले, उर्दू जबान का काफ़ी उपयोग किया उन्होंने। जयशंकर प्रसाद को पढ़ ले, उन्होंने काफ़ी उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन दिनकर साहब थे एक संयोजन बना के रखते थे कि ये थोड़ा कठिन शब्द भी हो, थोड़े नए शब्द भी हो, और राइम बना के रखते थे। ये बहुत अच्छी बात थी दिनकर साहब में। एक चीज़ें काफ़ी पसंद है दिनकर साहब की। वो आपके रोल मॉडल रहे हैं। हाँ, शायरियों में। और उसके बाद मैं पहली बार 8th में लिखा था अपने क्लासमेट्स पे। एक पोइट्री थी। लड़का या लड़की? नहीं, सारे क्लासमेट पे, लड़कों पे लिखा था। तो लड़कियों पे लिखता शायद मैं सस्पेंड होके घर चला जाता। तो उसमें वो पोइट्री ऐसी थी कि अब मेरे क्लास के सारे लड़कों का नाम था उसमें। अच्छा। हाँ, तो लोगों को काफ़ी पसंद आया था। 8th में मैं लिखा था। उसके बाद 2 साल तक कुछ नहीं लिखा। फिर 10th में एक अपने फेयरवेल के टाइम में मैं लिखा। वो पूरे स्कूल को पसंद आया था।
और उस समय फ़ोन वोन नहीं रहता था, तो सर कोई रिकॉर्डिंग नहीं? हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं, असेंबली में ऐसे भी फ़ोन अलाउ भी नहीं था, अगर फ़ोन है भी तो वहाँ पे स्कूल में तो नहीं हाँ, होता था। कई सारे टीचर्स थे, वो उसका मतलब बोले थे भाई कि लिख के दे दो। उसके बाद जब कोविड आया, जनवरी में मेरा पहला अटेम्प्ट था जेई का, मेरा सिलेबस भी नहीं ख़त्म हुआ था कोचिंग में 12th का एग्ज़ाम भी था सर पे, तो उस समय मैं दिया। तो उसके बाद फिर बोर्ड के बाद तो फिर लॉकडाउन ही आ गया। हाँ, और लॉकडाउन में कुछ करने को था नहीं, तो पढ़ाई कर ली? नहीं पढ़ाई नहीं की, यही तो दिक्कत है। उसके बाद सोशल मीडिया पे मैं आ गया। फेसबुक पे मैं ग्रुप बनाया, पेज बनाया, काफ़ी मतलब 7-8 हज़ार फॉलोअर्स भी थे वहाँ। वाह। तो मीम पेज था एक्चुअली, तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, मज़ा आ रहा था, पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं कर रहे थे। वहाँ पे लिखना शुरू किए थे, हाँ, वो छुट्टियों में 2-3 पोइट्रीज लिखे थे, या फेसबुक पे पोस्ट भी किया था, लोगों को जो दोस्त थे उनको काफ़ी पसंद भी आया। उसके बाद फिर रुक गया सिलसिला, कॉलेज में आए, इसके बाद कॉलेज में आने के बाद फिर ये रुक गया, लिखने का सिलसिला रुक गया। सिर्फ गाने का चल रहा हाँ, था? गाने का चल रहा था, और बाकी थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई चल रहा था, क्योंकि मैं पटना में आ गया था, तो घर पे था नहीं, ऑनलाइन में पटना में था। अच्छा, यहीं रह रहे थे आप? हाँ, एक हॉस्टल में, प्राइवेट हॉस्टल में तो थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाती थी, और बाकी शाम में पटना वटना घूमते रहते थे इधर उधर। और उसके बाद फिर यहाँ आके जब एक्सप्रेसो क्लब ज्वाइन किया, उसके बाद फिर से लिखना शुरू किया। नहीं, उसके ज्वाइन करने से पहले एक लिखा था, क्योंकि एक ज्वाइन करने के लिए तुम्हारे पास कुछ अच्छा होना चाहिए तो उसके लिए मैंने एक पोएम लिखा था, उसी के थ्रू हुआ मेरा। और उसके बाद फिर एक्सप्रेसो में आया, तो एक्सप्रेसो में मैं सेकेंड ईयर में आया, फर्स्ट ईयर में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा, मैं ट्राई ही नहीं किया, पता ही नहीं चला ऑनलाइन में। हाँ, उस टाइम क्या ही था। हाँ, तो सेकेंड ईयर में आया, और जैसे ही आया मतलब जिम्मेदारी मिल गई, मतलब आया तो उसके पहली मीटिंग में ऑफलाइन में को लिटरेचर हेड बना दिया गया तो मैं पहले जो मेरा पहला इवेंट था उसमें मैं कुछ परफॉर्म नहीं किया था, उसमें मैं एज अ जज था तो काफ़ी अलग जज लेवल हुई। हाँ, काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था वो। मतलब मैं ऑडिशन ले रहा हूँ लोगों के, भाई तुम करोगे, तुम नहीं करोगे, तुम करोगे, तुम नहीं करोगे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद से लिखना शुरू किया, 2 लाइनर्स 4 लाइनर्स ऐसे लिखता गया। लेकिन मेरी भी सबसे बुरी आदत है कि मैं कहीं स्टोर नहीं करता हूँ। जैसे हम इतने इवेंट्स होते हैं, मैं एंकरिंग भी करवाता हूँ। हाँ, एंकरिंग के लिए मैं 6-7 शायरी लिखता हूँ बस वहीं रह जाता है, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाता है। मतलब वो ऑन द स्पॉट आप बोलते हैं और फिर भूल जाते हैं? ना, ऑन द स्पॉट नहीं, कुछ तैयारी करके भी लिखा रहता है पहले से, कुछ ऑन द स्पॉट और सिचुएशन के हिसाब से। और उसके बाद मतलब कहीं वैसा नोट्स नहीं है मेरे पास, कोई डायरी नहीं है। हाँ, तो क्योंकि मैं म्यूज़िक और इसमें लिटरेचर में, लेकिन इसको मैं प्रोफेशन नहीं मानता हूँ, मैं अपना प्रोफेशन, हाँ, ये शौक़ है और मैं इसको जीता हूँ बस। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए 4 रख लूँ, 5 लिख लूँ, इसे छपवा दूँ। भाई बहुत लोग कॉलेज में जो छपवा रहे हैं, और काफ़ी आसान है, अपनी पोइट्री सेंड करो, 10 करोगे, 1-2 पसंद आ ही जाएगा लोगों को, छाप देंगे। मैं नहीं करता ऐसा। आपको उसे पूरा जीना है, क्योंकि अगर आप जैसे छपवाने की बात है तो फिर आपको फ़र्क पड़ने लगेगा कितनी बिकी, कितने लोगों को पसंद आया, ये वो। बट आप बस उसे जीते हो। मतलब आपके आसपास जो लोग हैं, वो अगर उनको अच्छा लग रहा है ना, तो फिर नहीं सब फर्क सही है पड़ता। फिर। हाँ, सब सही है, ठीक है। हाँ, मेरे को लगता है कुछ ना कुछ हर आदमी में क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि इंजॉय हम उसी चीज़ से करते हैं। क्योंकि वो चीज़ ना तुमको अकेला कभी नहीं छोड़ती है। जैसे मुझे कहोगे कि तुम एक दिन ये रूम में अकेला रह जाओ, मैं रह लूँगा। ये बहुत बड़ा टैलेंट हाँ। है। आजकल ये बहुत रेयर हो चुका है, किसी को, हर आदमी को हर समय उनका फ़ोन चाहिए या कोई आदमी उनके साथ हो, तभी वो रह मैं पाता। तो बैठा, मैं बेंच पे, मैं बता थोड़ा बजाता भी, मैं बजा लूँगा, खुद गा लूँगा, इंजॉय करके 1.5-2 घंटे ऐसे ही। ये कमाल की बात है। कुछ लोग मतलब, या तो अगर कोई अकेले रह रहा है तो वो अपने ओवर थिंकिंग में जाके खुद को डिप्रेस कर लेता है, या कुछ लोग फालतू चीज़ें करते हैं। कुछ लोग मतलब जेन्युइनली अकेले रहना सीख गए हैं, जो मुझे लगता है बहुत बढ़िया टैलेंट है। वो या तो क्रिएटिविटी से आता है, मोस्टली 90% ऑफ द केसेस क्रिएटिविटी से आता है, अब बाकी कुछ और चीज़ें भी रहती हैं। ये और अकेले रहना मतलब 2 सेंस में हो सकता है। एक तो अकेले रह के आप अपने आप को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। हाँ, ये सबसे जरूरी लाइक है। आप अकेले हैं, आप कुछ मतलब आप ओवर थिंक कर रहे हैं कोई चीज़ को लेकर, आप डिप्रेस हो रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये अकेलापन आदमी को मारता भी है। लेकिन मैं अकेले में हमेशा नहीं करता है। अकेले मैं ना बहुत फ्री होकर सोचता हूँ। मतलब कई बार
होता है ना कि आप खुद से बात कर रहे हो, हाँ तो वो मैं चाहता हूँ कि वो मतलब अभी भी कई बार मैं रात को 2 बजे अपने बालकनी में चेयर लगा के बैठता हूँ, अपनी खुद से बातें करता क्या बात है। ये बात में फिर मजा आ गया सुन के। हूँ। और मतलब वही उस समय मैं सोचता हूँ कई बार ना, एक आपको पता होता है इस टॉपिक पे आपको लिखना है आगे, हम्म, तो क्या होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 2-4 शब्द और चुनने होते हैं। देखो एक कविता लिखना ना लाइक कोडिंग करने जैसा है। बिल्कुल, कि आप कोई कोडिंग का प्रॉब्लम है, उसमें आप पहले तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसके लिए कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसके बाद आप उसका फॉर्मेटिंग करना बस रह जाता है। हाँ ठीक है, यही होता है बस। टॉपिक आपको पता है, आपके पास शब्द है, फॉर्मेट, अब फॉर्मेटिंग किस प्रकार से कर रहे हो। क्या वाइब दे रहा है, क्या टोन हाँ रहेगा। हाँ, मतलब तीन तीन मतलब अगर आप कविता लिख रहे हो तो आप सिर्फ लिखने के पर्पज से नहीं, अगर अब उसको बोला जाए तो तीनों चीज़ उस पर आए या ना आए, 3 चीज़ मैं बोल रहा हूँ। जैसे में पेस, वो कविता सेम पेस में, सही पेस में चल रहा है कि नहीं, और सही पिच पे उस कविता को बोल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ओके, जैसे में आपकी पिच काफ़ी अच्छी है। पहली बार सुन रहा हूँ मैं ये बात। और एक है टोन, मतलब पीपीटी, पीपीटी। पेस, पेस, पिच एंड पिच टोन। एंड टोन। हाँ, तो ये बात का भी ध्यान रख, जब आपकी कविता कोई बोले, कई बार होता है ना कि कोई भी कविता है, आप हम आपको दिए, आप कभी नहीं पढ़े हो, उसको दिए वो भी कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोनों जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सेम जैसा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वो लिखावट के वो बेसिस पे। लिखावट का पहचान है, हाँ, वो जो राइटर है ना उसका दम है, उसका दम है तो वो। तुमको एक जैसा बुलवा दिया। क्या बात हाँ, है, तो सही ये सब बात। चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है काफ़ी, कहाँ पे लोग ड्रॉप करे तो कहाँ पे तुम कॉमा लगा रहे हो, ये सब। शब्द बयां, हाँ हाँ, नहीं, वही मैं लिखता डिफरेंस बहुत क्रिएट कम हूँ, कर, मैं सोचता ज़्यादा हूँ। मैं अभी तक, तभी मास्टरपीस बनता है। सोचेंगे जितना उतना बेहतर कुछ बन पाएगा। क्योंकि मैं बहुत लिखा हूँ, मुझे खुद नहीं पसंद आता 2 दिन के बाद मेरा लिखा हुआ है। हटाओ इसको। सेल्फ जजमेंट बड़ा खराब हाँ, चीज है। तो मैं, शुरू में काफ़ी अच्छा लगता है, बट 2-3 दिन के बाद कि नहीं भाई आज चीज लिख दिया, क्या रद्दी ये में। बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है ये। मैं बताऊं मैंने क्या किया, ये मैंने कहीं अभी किया नहीं है। मैंने 2-3 किताबें लिख चुका हूँ मैं इंग्लिश फिक्शन लिखता हूँ। पब्लिश इसलिए नहीं की मेरे को पसंद नहीं आ रही, लेकिन जब लिखी थी तब मुझे मज़ा आ गया था, हाँ, क्या चीज़ लिखी है मैंने। ऐसा होता है, लेकिन उसे 3-4 बार एडिट करने के बाद मेरे को लगा यार ऐसा तो कोई भी कुछ लिख मिसिंग सकता है। है, ऐसा तो कोई भी लिख सकता है, मैंने क्या ही खास लिखा है। बट फिर लगता है कि हमें खुद के पहले चैप्टर को किसी के 40वें चैप्टर से कंपेयर नहीं करना नहीं नहीं, चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। वही दिक्कत हो जाती है, तो हम अपने आगे नहीं बढ़ पाते हैं। नहीं, अभी देखिए सबसे ज़रूरी बात है लाइफ में, कुछ भी कर रहे हैं तो किसी से कंपेयर तब तक ना करें जब तक वो जितना किया है उतना आप किया है। ठीक है, अगर आप अभी, आपका उम्र क्या है अभी, 20 साल, और जो राइटर से आप इन्फ्लुएंस्ड हैं उसको 20 साल का है, क्या उन्हें 20 साल का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है, है। तो क्यों कैसे बन पाइएगा आप ऐसा। लेकिन आप अभी गलत कीजिएगा, कल सही कीजिएगा। धीरे धीरे सुधरते जाएंगे। बस वही है कि जैसे मैं बोला ना कि मुझे पसंद नहीं आता, तो मैं ऐसे में छोड़ दिया, उसके बाद मैं उसको इम्प्रूव करने का हाँ, कोशिश इम्प्रूव करता करने की हूँ। कोशिश। और उसमें कोई शब्द वैसा लिखा गया तो उसके जगह कोई और शब्द हो सकता है जो अच्छा साउंड करे। हाँ, और ये हर आइटरेशन में होता है। हाँ, जितनी बार आप दोबारा एडिट करने जाओगे कुछ ना कुछ नया बनाओगे आप नया उससे। बनाओगे। तो ये सब बातें हैं, तो बस अपनी गलती से सीखना है। और दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीखना है, अभी तो एक्सपीरियंस नहीं है हमारे एक्सपीरियंस पास। तो नहीं है कुछ भी, अभी तो पैदा हुए हैं। हाँ भाई, तो अभी तो कुछ नहीं कर रहे। किसी ने कहा था मतलब जब हम कॉलेज स्टार्ट करते हैं तब हम जिंदगी जीना स्टार्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, 12th तक हम 12th बस तक वही कुछ हैं। नहीं, हम लोग बस पढ़ रहे होते हैं, हाँ, बस सब पढ़ रहे होते कुछ हैं। जरी सी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होती है। कॉलेज में आने के बाद ही पता चलता है। हाँ, और कॉलेज से निकलने के बाद बात तो पता चला। वो अब देखा जाएगा। एक बार नेटिव स्वीप हो जाता है पूरा, बच्चे सच बन बात के है। आते हैं। हाँ, मर्द बनना पड़ता है जबरदस्ती। मर्द को भी दर्द होता है। नहीं होना चाहिए। होना होना चाहिए या ये नेचुरल है? नहीं होना चाहिए, जिनको नहीं होता उनको भी होना चाहिए। अच्छा, हाँ आप रोते हैं? लास्ट टाइम आप कब रोए थे और किस बात पे? हाँ, लास्ट टाइम 4-5 दिन पहले की बात है, मैं ऐसे इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था तो एक वीडियो आया
वही 30 या 35 सेकंड का वीडियो होगा। उसमें एक वृद्ध होते हैं, लाठी लेके जा रहे होते हैं, अचानक से उनकी एक बहू आती है हाथ में पोता को लेकर। अच्छा। और वो जो दादाजी जो होते हैं वो लाठी छोड़कर पोता को ले लेते हैं। हाँ, मतलब उनका जो आवाज़ था मेरे दादाजी से काफ़ी मैच कर रहा था। और मतलब 2022 में मैं अपने दादाजी को खो चुका हूँ, तो हाँ, तो उन्होंने मतलब एकाएक ना सब कुछ रिमाइंड हो गया, हो गया सब कुछ, सारी चीज़ें। तो आई 3-4 दिन पहले थोड़ा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था। और ऐसे मतलब पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब कोई कुछ बोल देता था ना तो लग जाता था कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं नहीं चाहता कोई मेरे बारे में फालतू बोले, बुरा सोचे। तो यही चीज़ है, कोई मेरे बारे में बुरा सोचता था पहले तो थोड़ा सा लगता था, लेकिन 11th के बाद से मुझको ऐसे जीने में 11th के बाद से ये चीज़ें, क्योंकि कोचिंग में भी बहुत सारा पॉलिटिक्स होता है, बताइए। मैं कोचिंग में मतलब अच्छा स्टूडेंट था, तो लोकल कोचिंग में पढ़ा हूँ समस्तीपुर में, ठीक, कोई बड़ा कोचिंग में था नहीं, तो वहाँ में अलग मजा है। वहाँ में काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था, मतलब हमेशा मेरी रैंक 1 आती थी। अच्छा। तो कई लोग तरह तरह की बातें भी करते थे उस समय, उसके बाद से आदत हो गया कि लोकल लेकिन अभी भी प्रयास रहता है कि मतलब सब बाकियों को खुश रखा जाए। हाँ, और हम बहुत प्रयास करते हैं इस चीज़ को लेकर कि हम जिसको नहीं भी जानते हैं ना, वो भी अगर सामने से आ जाए तो उसके बाद एक बार हम उसको अच्छा लगे हाय बोल देते हैं ज़रूर। हाँ, जैसे तुमसे काफ़ी कम मिलना जुलना हो, लेकिन कभी भी सामने आते हैं तो जरूर कुछ बात तो है। एक बार सर जरूर हिलाते हैं हम। हाँ, ये तो ज़रूर होता है। तो ये कमाल के टैलेंट है आप, सोशल बटरफ्लाई। बट स्टिल जो आपने कहा रात के 2 बजे बालकनी में बैठ के खुद से बातें करना, हाँ, ये सबसे मज़ेदार चीज़ है। हाँ, वो मैं करता हूँ, अक्सर करता हूँ। क्योंकि ये वो वाली चीज़ हुई, कुछ लोग कहेंगे बंदा डिप्रेस्ड है, ये है वो है। जैसे मैं ये बहुत ज़्यादा करता हूँ, मेरे को अकेले रहना मज़ा आ जाता है, मेरे लिए बेस्ट टाइम होता है दिन का वो। तो ये है कि लोनलीनेस और सॉलिट्यूड, तो हमारा जो हम अकेले रह रहे हैं वो अकेलापन नहीं है, वो हमें वो हमारा एकांत है। वो एकांत में हम खुद के साथ जी रहे हैं, खुद के साथ जी रहे हैं, और वो हमारा प्रोडक्टिव टाइम होता है। खुद को हम ग्रो कर रहे होता है, ऐसा नहीं कि हम खुद को परेशान कर रहे हैं ये फालतू बातें सोच के। वो बढ़िया। मतलब डिप्रेशन लास्ट टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ था 2020 में, 17 जनवरी 2020 जेई मेंस का रिजल्ट आया था। मैं जितना एक्सपेक्ट किया था उतना आया नहीं था, तो काफ़ी रो रहा था मैं। लेकिन मम्मी बोली कि अभी तुम्हारी उम्र क्या हुआ है। घर वाले सारा डिप्रेशन 2 सेकंड में निकाल देते हैं। वैसे की बात बोले कि तुम्हारा, मम्मी भी बोले, पापा भी सेम बात बोले थे कि अभी कितना साल का हुआ है तुम्हारा, तो अभी 12th भी नहीं हुआ है, तुम्हारा इंटर भी नहीं हुआ अभी। हाँ, तो तुम अभी क्या चीज़ सोच रहे हो। उसके बाद से कभी ज़्यादा सोचा नहीं है, उसके बाद से चीज़ें और अच्छी होती है मेरे साथ, मैं मतलब खुश रहता हूँ। क्योंकि मैं पता है मतलब एक तरीका होता है लोगों को, मतलब वो खुद में खुश रहने के लिए एक तरीका होता है कि आपका एक और दुनिया होना चाहिए जिसमें आप बेस्ट हो। मज़ा आ गया। हाँ, कि मेरी एक दुनिया है, ये मैं वहाँ का सबसे अच्छा क्रिकेटर हूँ, मैं वहाँ का सबसे अच्छा सिंगर हूँ, मैं वहाँ का सबसे अच्छा बेस्ट मतलब एक आइडियल पर्सन हूँ मैं, आइडियल पर्सन। हाँ, वो मतलब जब आप अकेले में होते हो तभी होते हो, तब आप वहीं होते हो। हाँ, मतलब मैं अकेला होता हूँ तो कई फिल्मों के डायलॉग पे एक्टिंग करता रहता हूँ, मतलब जीता रहता हूँ। भाई आप बेस्ट गेस्ट हो यार, जस्ट लाइक मी। ये सारे काम मैं करता आ रहा हूँ। हाँ, तो खुद को खुश रखने के लिए मतलब आप दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो तुम्हें खुश रखें। तो एक है ना कि एक मैं कहीं पढ़ा था कि कोई आपसे तब तक प्यार नहीं कर सकता जब तक आप खुद से प्यार नहीं कर पाते। तो मैं बहुत अपने आप से प्यार करता हूँ, इसलिए जब आपसे खुद से प्यार करो तो खुद को समय भी तो देना है। हाँ, तभी प्यार कर पाएंगे सही से। तो मैं देता हूँ खुद पे काफ़ी ज़्यादा समय देता हूँ। ये बहुत बढ़िया बात है। ये मुझे लगता है ये नेचुरल चीज़ है, ये कहीं से नेचुरल चीज़ है, और ना ऐसा मतलब आता है कि आप कैसे लोगों के बीच रह रहे हो। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मैं, आपने 20 साल के हो गए होंगे आप भी। हाँ, 20 साल बहुत होता है हमारे पर्सपेक्टिव से, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए। तो ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बताइए जो आपने सीखा अभी तक की 20 साल की जर्नी में, जो आप एज अ लाइफ लेसन अपने साथ हमेशा रखना चाहते हैं। हाँ, अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस से सीखा। पहले बात मतलब मैं दूसरे को बातों में ज़्यादा आ जाता था पहले,
कि नवोदय में मैं था तो बहुत लोग मतलब उल्टा पुल्टा काम करते थे, कभी इधर गया इसको ये बोल दिया वो बोल दिया, तो मैं भी इन्वॉल्व रहता था कभी कभी। तो बाद में लगा नहीं मतलब मैं क्यों रहता हूँ इन्वॉल्व, अभी मैं बैठा हूँ कोई आके बोल दिया गौतम चल उधर रात में 11-12 बजे, मैं चला गया बिना कुछ सोचे समझे कि भाई वो बोल रहा है। ऐसा होता नहीं कि भाई वो बोल रहा है, ज़्यादा दूसरे की इम्पोर्टेंस बढ़ गई खुद से। हाँ। तो मतलब एक वो मेंटालिटी थी मेरी शुरू से कि भाई किसी को ना मतलब वो नहीं करना है, ना नहीं कर। हाँ ना नहीं करिए। मेरे में थोड़ा सा एक है वो था बहुत पहले बहुत ज़्यादा था कि किसी को ना नहीं कर पाते थे कोई भी चीज़ के लिए। कोई बोल दिया कि भाई पैसे इतना, मुझे पता है वो लौटाएगा नहीं, दे देता था। हाँ मतलब लेकिन अब हो गया कि अब मतलब थोड़ा सा सोचता हूँ। हाँ उसके बाद ये चीज़ें सीखी और उसके बाद मैं खुद इन टीचिंग भी किया हूँ। अच्छा। हाँ मैं 5-6 महीने केमिस्ट्री का फैकल्टी भी रहा हूँ। वाह। जिस कोचिंग में मैं पढ़ा हूँ उसी कोचिंग में प्री फाउंडेशन मतलब 10th तक को मैं केमिस्ट्री पढ़ाया हूँ। क्या बात है। हाँ तो वहाँ से काफ़ी एक्सपीरियंस मिला मतलब, क्योंकि मतलब जो क्राउड को हैंडल करना जो मैं सीखा वो मैं वहाँ क्योंकि मैं क्लासेस लेता था तो मतलब मेरे से बड़े बड़े बच्चे होते थे, मतलब एज में नहीं बट हाइट वाइट में मतलब होते थे। तो मतलब हाइट तो बहुत मैटर करती है। तो दाढ़ी वाले बच्चे क्लास 10th में आजकल जान रहे हो तो उनको पढ़ाना थोड़ा मतलब चैलेंजिंग था शुरू में। मैं जब गया था मतलब स्टार्टिंग का क्लास में ले रहा था क्लास 10th में तो। अच्छा। बट बाद में पता चला कि भाई मैटर क्या करता है ना कि तुम क्या पढ़ा रहे हो। मेरे लिए मतलब पहला दिन था मुझे लग रहा था भाई मतलब मेरे उम्र के तो बच्चे लग रहे हैं तो मैं क्या किया कि दिखाना तो होता ना कि भाई तुम टीचर हो। तो मैं एक मतलब मूल कॉन्सेप्ट का एक तगड़ा सवाल मैं दिया ताकि लोगों को लगे कि आता है। हाँ तो उसके बाद मैं ये चीज़ सीखा, मतलब मैं वो इसलिए बताया कि मतलब तुम जो हो क्योंकि वो दिखाओ तुम। ठीक है, कई लोग ना ऐसा मानते हैं, कई लोग तुमको पहला मतलब होता है ना कि वो बात बोलते हैं कि पहले से सुनी सुनाई बातों पे जज कर लिया। हाँ एक वो यार एक वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं मतलब पहली बार देख के जो जज करते हैं। हाँ फर्स्ट इम्प्रेशन। हाँ फर्स्ट इम्प्रेशन, यार इसी के बारे में बात कर रहा था कि फर्स्ट इम्प्रेशन में बहुत लोग जाते हैं। तो तुम्हारा पहला इम्प्रेशन हो कहीं पे भी अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ सीखा, ये चीज़। उसके बाद मतलब सबसे बड़ा बात है कि तुम कल जो थे उससे आज बेहतर हो, इसको थ्रू आउट फॉलो करना अपने लाइफ में। कोई कहा है तुम ना सबसे नहीं कर सकते भाई, 20,000 बच्चे आईआईटी में बैठे हैं हमसे बेहतर, बैठे हैं कि नहीं, मानते हो कि नहीं? अब उस बात को लेकर तुम सोचते रहो, चले जाएं, ये तो खराब है। बिल्कुल कंपेयर सिर्फ अपने कल वाले खुद से आज वाले खुद। अभी हम तुमसे कंपेयर कर रहे हैं, कल हम कहाँ रहेंगे तुम कहाँ रहोगे पता नहीं, कल हमारे सराउंडिंग में अलग लोग रहेंगे। ठीक है, तो क्या फायदा मिला 4 साल हम तुम्हारे बारे में सोच के, कुछ मिला क्या? नहीं ना, कि भाई इसका ये हो गया तो पॉडकास्ट करता है, उसका वो ऐसे करता है, मैं कभी नहीं सोचता। खुद से कंपेयर हाँ मैं खुद से कंपेयर करता कि मैं जो कल था वो उससे बेहतर हूँ, थोड़ा भी बेहतर हूँ तो बेहतर हूँ। हाँ क्योंकि समय पर्याप्त है। हाँ अभी कुछ उम्र नहीं हुई हम लोगों की भाई अभी। हाँ तो ये 2-3 चीज़ें मैं इसको, और एक चीज़ और मतलब एक कबीरदास का एक दोहा है कि क्या था मैं भूलने का बहुत भी हमारी कि कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चलिए ज्यों नदी नाव संयोग। मतलब इसको मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ कि सबसे मिलजुल के चलना है, जैसे नदी और नाव एक संयोग से चलते हैं। नहीं एक बायंसी लगता है तो चलता है, एक बैलेंस के साथ चलता है। और मतलब लिटरेचर में रहने का 1-2 चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि मतलब वहाँ से कुछ फिलॉसफी आता रहता है जीवन में। एक और है रहीम का कि वो एक है वो है ना कि रहीमन मछली नीर का तबो न छाड़ती छो। उसमें क्या होता है कि हाँ ऐसे है कि जाल परे जल जात बही तजी मिनन को मोह, रहीमन मछली नीर का तबो न छाड़ती सो। मतलब जैसे जाल डालते हैं तो पानी चला जाता है, मछली उसमें रह जाता है। काम की चीज़ है वही लेना है संसार से और बाकी चीज़ें छोड़ देनी है। हाँ तो ऐसे हम लोग को चलना होता है लाइफ में। मतलब पूरा तो मैं भी नहीं कर पाता, बट जितना कोशिश कर सकते हैं। कभी कोई मतलब परफेक्ट पर्सन तो है नहीं, कोई नहीं।
और अभी ज़्यादा परफेक्ट होना भी नहीं चाहिए। सीखने के हाँ, मतलब तब तक आप गलती नहीं करोगे, सीखोगे नहीं। सबसे बड़ी चीज़ सिखाने वाली वही है। हाँ, तो वही है कि मतलब सीखता रहता हूँ इधर उधर से कुछ कुछ चीज़ें, और इसके लिए ज़रूरी है कि मतलब 10 लोग तुम्हारी बुराई करें तब ज़्यादा सीखोगे। सच बात है, जैसे अभी मेरे को पहली बार तारीफ मिली। बहुत कमाल के एडवाइजेस दी आपने, मतलब आप आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, सच बताऊँ। ये मतलब मेरे टाइप का एपिसोड था, जो मैं खुद को एज अ क्रिएटिव पर्सन मानता हूँ बहुत, मतलब इन चीज़ों में मुझे मज़ा आता है। आज पहली बार अभी तक के गेस्ट, हाँ काफ़ी उनसे मज़ा तो आता था, बट प्रॉपर मतलब मेरे कॉलेज का बंदा जो इतना सारा ज़्यादा मेरे जैसा है, राइटिंग में है, अकेले रात के 2 बजे बैठता है, खुद से बातें करता है। मज़ा आ गया आपसे बात करके। धन्यवाद बहुत बहुत मेरे शो पे आने के लिए। चलिए अब इसी के साथ अंत करते हैं आज के एपिसोड का। काफ़ी बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरा पहला पॉडकास्ट था, काफ़ी मतलब काफ़ी फ्लो में चला, कुछ सोचना नहीं पड़ा बोलने के लिए। मतलब हो सकता है तुम ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जो मुझे पहले से आते हो। चलिए धन्यवाद आपका गौतम सर, गौतम कुमार, बहुत बहुत। That's all for today. See you next time. Till then, stay sane and keep exploring. Bye bye.